तो जेम्स, लगता है अब तुम अकेले हो गए हो। औरों की पार्टी देखकर ही मजे लेते हो, शामिल होने से डरते हो क्या? शायद तुम मेरी बात समझे नहीं। बिल्कुल समझ गया। तुम शहरों में आग लगाते हो और मासूम लोगों को जलते हुए देखते हो ताकि सरकारों को उस खुफिया नेटवर्क में शामिल होने के लिए मना लो जिसमें तुमने पैसे लगाए। समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि हमारा नया दोस्त सी वो तुम्हारा ही चेला है। हाँ, हो सकता है। और इसमें उसका क्या फायदा है? कुछ नहीं, वो भी मेरी तरह दूर की सोचता है। दूर की सोचता है। क्या हो रहा है ये सब? मीटिंग वक्त से पहले हुई। क्यों, मैसेज नहीं मिला? नहीं मिला। मीटिंग शुरू होते ही खत्म हो गई। साउथ अफ्रीकन मान गए होंगे, है ना? हाँ, उनके हालात ही कुछ ऐसे थे। 9 आइज को अब मंजूरी मिल गई है। नया सिस्टम 72 घंटों के अंदर शुरू हो जाएगा। ये भविष्य की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। विश्व के खुफिया संगठनों का एक होना सब कुछ ये मैं पहले भी सुन चुका हूं। देखो, उन्होंने मुझे नई कमेटी का प्रमुख बनने को कहा है। अच्छा, और मैं बताना चाहूंगा कि मैंने होम सेक्रेटरी से बात कर ली है। मैंने उन्हें जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उन्होंने अभी इसी वक्त डब्लो प्रोग्राम को बंद करने का फैसला लिया है। जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये मेरा फैसला नहीं है, ये भविष्य का फैसला है। और तुम उसमें नहीं हो। तुम एक घमंडी कमीने इंसान। ये प्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम शेक लेंगे जरूर। देखो, अगर तुम गाड़ी लेने आए हो तो मैंने नदी के अंदर पार्क कर दी है। उसकी फिक्र मत करो 007, वो तो सिर्फ एक 30 करोड़ की मामूली सी गाड़ी थी। तो यहाँ क्यों आए हो? क्यों? सच कहूँ तो इस वक्त मुझे छुट्टी की सख्त जरूरत थी। पिछले दिनों काम का काफी प्रेशर रहा मुझ पर। MI5 हर वक्त सिर पर मंडराती रहती है और अब मेरा सिर काटकर फुटबॉल खेलने के मूड में है। मुद्दे पर आओ। मुद्दा ये है 007 कि फ्रेंड्स ओबरहाउजर मर चुका है, कब का दफन हो चुका है। और अगर इस वक्त तुम मेरे साथ नहीं आए तो मेरा और मनी पैनी का करियर भी दफन हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, वहां बवाल मचा हुआ है और तुम यहाँ पर। मैंने उसे देखा। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। हमने रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। वो 20 साल पहले बर्फ के तूफान में अपने पिता के साथ मारा। हाँ, मैं जानता हूं, पर मैंने देखा है उसे। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। तो कोई सुराग मिला? एक नाम मिला है, अमेरिकन। वाह, क्या जबरदस्त सुराग है। देखो, आई एम सॉरी 007, पर अभी खेल खत्म। तुम्हारी वजह से मेरी जॉब दांव पर लगी है। या तो तुम वापस आकर इस मामले को सही तरीके से सुलझाओ या फिर सीधे मैं एम के पास जाऊंगा। मेरे लिए एक और काम कर दो, एक आखिरी काम। ये पता लगाओ कि इस अंगूठी का राज क्या है। थैंक यू डॉक्टर। अब आज के मुद्दे पर आते हैं। हैम्बर्ग और टूनेशिया में हमारे हमलों की कामयाबी, मेक्सिको सिटी में हुआ नाकामयाब हमला और हमारे काबिल सहयोगी मार्कोस कैरा की मौत के बाद उनका एक जरूरी काम अधूरा रह जाता है। सीनियर गुवेरा, पेल किंग को खत्म करना होगा। क्या आप ऑल्टिसी जाने के लिए तैयार हैं? नहीं शुक्रिया, मैं रुकने वाली नहीं। ये तो बुरी बात है। क्या चल रहा है जेम्स? MI6 में ऐसा कोई नहीं है जो इसकी बात ना कर रहा हो। बात कर रहे हैं? क्या? किस बारे में? यही कि मेक्सिको में तुमने जो किया वो कुछ ज्यादा ही था। तुम अब किसी काम के नहीं रहे। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है ये तो बस शुरुआत है। जरा खुल के बताओगी? ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारा कोई राज है जो तुम किसी को भी नहीं बता रहे हो, क्योंकि तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं। मुझे याद है। तो चलें अब। ये क्या जगह है? इंफॉर्मेशन ही सब कुछ है। सही कहा ना? फॉर एग्जाम्पल, अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि 00 प्रोग्राम ऑफिशियली रद्द कर दिया गया है, जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है कि तुम यहां क्यों आए हो। तो जेम्स, क्यों आए हो तुम? मैं तुम्हें मारने आया हूं। और मुझे लगा तुम यहां मरने आए हो। अब ये तो अपना अपना नजरिया है। प्लीज टेक अ सीट। मुझे बस 1 मिनट दीजिए। मंडे को हुए टेस्ट के बाद पता चला है कि ये मानसिक हालत किसी सदमे या चोट की वजह से है।
इसके लिए ऐसे इलाज की सलाह दी जाती है जो विचारों के साथ साथ भावनाओं और व्यवहार पर भी ध्यान दे। प्लीज एक्सक्यूज मी मिस्टर बॉन्ड। मेरा नाम है डॉक्टर मैडलीन स्वॉन। आज हम आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों जरूरतों के बारे में बात करेंगे। आप तो सीधे मुद्दे पर आ गई। शायद ये नज़ारा आपका ध्यान बटा सकता है, इसलिए मैं आपसे नजर हटे तब तो आपने अपना पूरा फॉर्म भर दिया है। जांच पूरी करने के लिए फॉर्म के अलावा भी कुछ सवाल हैं, तो शुरू करते हैं। आप एक्सरसाइज करते हैं? जरूरत पड़ने पर। क्या आपको अपनी नौकरी की वजह से मानसिक तनाव महसूस होता है? कभी कभी। आमतौर पर आप कितनी शराब पीते हैं? कुछ ज्यादा ही। कुछ और सवाल। क्या बचपन में आप अपने माता पिता के करीब थे? जब मैं छोटा था मेरे माता पिता चल बसे। क्या उम्र थी आपकी? याद रखने जितनी उम्र थी। कैसे हुई, बता सकते हैं? पहाड़ चढ़ते वक्त एक हादसे में। तो फिर आपको पाला किसने? किसी और ने। इस सेशन के लिए आपने बहुत पैसे दिए हैं मिस्टर बॉन्ड, तो सवाल कौन पूछेगा, मैं या आप? बेशक आप पूछिए ना। आपने ये आखिरी सवाल छोड़ दिया है। आपका पेशा क्या है मिस्टर बॉन्ड? देखिए, मेरा पेशा मेरी पर्सनालिटी से मैच नहीं करता। और इसकी वजह? मैं एक कातिल हूं। आपने उन्हें मार डाला, सही कहा ना? मेरे हस्बैंड को। वो एक हत्यारे थे। मरते वक्त उन्हें जरा भी बुरा नहीं लगा। आपने मेरी मौत का फरमान लिख दिया। मेरी बहुत इज्जत थी। जिससे नफरत उसी से वफादार। उन्हें मेरी खामोशी पर भरोसा था। उनकी मौत के बाद अब मैं भी नहीं बचूंगी। किसी पर भरोसा नहीं मुझे। मैं इस एहसास से वाकिफ हूँ। मेरा मन कहता है कि मैं आप पर भरोसा ना करूं। लेकिन आप मन से नहीं, अपने दिमाग से काम लें। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो हम साथ मारे जाएंगे। इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है? तुम कहीं से भी शुरू कर सकते हो। कोई जल्दी नहीं है 007 पर। 5 मिनट में जॉइंट सेक्रेटरी सर्विस के हेड उस दरवाजे से आएंगे और मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि कैसे हमारा एक एजेंट बिना इजाजत के अकेला मैक्सिको चला जाता है और एक अंतरराष्ट्रीय बखेड़ा खड़ा कर देता है। माफ कीजिएगा सर, पर मामला और भी बिगड़ सकता था। और भी? तुमने आधी गली उड़ा दी। हाँ, पर लोगों से भरा स्टेडियम उड़ाने से तो गली ही बेहतर थी। तुम्हें इसकी इजाजत नहीं थी। बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो ब्रिटिश खुफिया विभाग के इतिहास में होने वाला ये सबसे बड़ा बदलाव है। MI5 के साथ हमारे एक होने की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी और वो 00 प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म करने पर तुले हैं, और तुमने उन्हें एक सुनहरा मौका दे दिया। आप ठीक कहते हैं सर। आज आपका दिन काफी मुश्किल गुजरेगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी मौत की शक्ल में तुम आओगे। मुझ पर ये मेहरबानी कैसे कर दी मिस्टर बॉन्ड? हाल ही में एक मीटिंग में गया था, वहां आपके नाम का जिक्र हुआ। ओह, क्या बात है। लंदन में अभी तक मेरा जिक्र हो रहा है। नहीं, लंदन में नहीं, रोम में हुआ था। और आप ही की टीम थी, मेरी नहीं। ओह, पिछले महीने मुझे अपने फोन में थैलियम मिला। जहर अपना काम कर गया। अब मैं कुछ हफ्तों का मेहमान हूं, या उससे भी कम। तो हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, 2 मुर्दे शाम का लुत्फ उठाते हुए। आपका गुनाह क्या था? उसकी बात नहीं मानी। जहां तक हो सका मैंने उसका हुक्म माना, फिर वो बदल गया। ओह, यानी आपका जमीर जाग उठा। हमारा धंधा एक तरफ है, पर मासूमों पर जुल्म करना जायज है? गुड आफ्टरनून मिस्टर बॉन्ड। डॉक्टर स्वॉन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर हमें आपसे मिलकर कितनी खुशी हुई है। ओह, हमें भी यहाँ आने की खुशी है। आपके मेजबान चाहते हैं कि आप दोनों आराम कर लें।